तो कुछ भूत प्रेतों को बुलाते हैं और फिर उनसे किसी दूसरे का नाश करवाना चाहते हैं। भूत प्रेतों की बहुत वो करते हैं, स्मशान में बैठ करके वो ध्यान लगाते हैं, जाप करते हैं, इतने इतने मंत्रों का बहुत तपस्या करते हैं। और उनसे पूछें कि क्यों कर रहे हैं, बोले जी वो उसके पास एक भूत है, उसके पास एक जिन्न है, वो यदि मेरे पास आ जाए वो शक्ति, तो ये मेरे जितने भी शत्रु हैं ना, एक एक को लाइन में लगा दूं। तो वो व्यक्ति, श्रद्धा तो है लेकिन भूत प्रेतों के प्रति श्रद्धा है। और ये तो हो गया बाहर का, ये योनियां तो, और अपने अंदर भी होते हैं ये भूत प्रेत जो तामसी शक्तियां हैं। जब हमारे मन में ये भाव आता है कि मैं कुछ तो ऐसा करूं कि मतलब मेरा तो नाश हो ही गया पर छोड़ूं इसको भी नहीं, इसको भी मिटा के ही छोड़ूंगा, तो ये है भूत प्रेत की पूजा। तो ये तामसिक श्रद्धा है। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनाः दम्भङ्कारसंयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तशरीरस्थं तान् विद्या आसुरनिश्चयान्। आगे अब इसको और भी बता रहे हैं कि देखो, अशास्त्र विहितम, पहले ही बता दिया था ना कि शास्त्र विधि को छोड़ करके कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्र विधि को छोड़ करके मनमाना व्यवहार करते हैं वो कभी सिद्धि को प्राप्त नहीं करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको शास्त्र के बारे में तो नहीं पता, बोले हम अपनी इच्छा से ऐसा घोर तप करेंगे। तो कोई एक पैर के ऊपर खड़ा है, तो कोई बिल्कुल खाना ही छोड़ देता है, पानी भी छोड़ देता है। तो इस तरह की जो तपस्याएं हैं उनका शास्त्र में कहीं उल्लेख नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजना। गर्मी में कुछ पंचाग्नि तपते हैं। पंचाग्नि तपने का मतलब है चारों तरफ आग जला लेंगे और ऊपर से सूर्य है पांचवी अग्नि और उसके बीच में बैठे हैं वो। कितना कठिन है, सूर्य के सामने बैठना ही बड़ा कठिन है, इतनी तेज धूप है, फिर चारों तरफ से अग्नि और जला ली। और फिर उनका ना अहंकार इतना बढ़ जाता है कि उनको लगता है कि अब लोग हमें देखने के लिए आए हैं, आसपास वाले क्या तपस्वी है, चारों तरफ आग जला रखी है, बीच में बैठे हैं, ऊपर से लोग आते हैं दूर से ही, मतलब 1000 मीटर से ही दूर से ही साष्टांग प्रणाम करके कुछ पैसे चढ़ा के चले जाते हैं। तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, अहंकार को बड़ी तृप्ति मिलती है, कितने लोग देखने को आए मेरे को। और बाई चांस यदि किसी को पता ना लगे तो अपने चेलों को भेजते हैं आसपास के गांव में, अनाउंस करके आओ कि यहाँ एक बाबा जी तप रहे हैं, तपस्या हो रही है, पंपलेट बांटो। अगर ना आए तो फिर चेलों को धमकाते हैं, तुम क्या प्रचार करके आए, यहाँ 4 लोग नहीं आए, मैं 10 दिन से बैठा हूँ आग के बीच में। तो मतलब ये कैसा तप था, ये तो तामसिक तप हो गया। तो पंचाग्नि का मतलब क्या है, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं अपनी, उनको तपाओ, उनको शुद्ध बनाओ, तो वो है पंचाग्नि तप। तो ये कह रहे हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोजनाः। जो लोग ऐसा घोर तप करते हैं अशास्त्र विहितम, जिसका शास्त्र में विधान नहीं है, तो वो क्या होता है फिर, दंभ अहंकार संयुक्ताः। एक तो दंभ मतलब दंभ होता है जो अपने अंदर क्वालिटी नहीं है वो दिखाना, उसको दंभ कहते हैं। तो अंदर तो तपस्या है नहीं और दिखाना ऐसे बगुले की तरह आंख बंद करके, कि जब कोई दूसरे लोग कोई भी नहीं हैं तो आराम से बातचीत कर रहे हैं अपने शिष्यों से और बोल रहे हैं भाई कितने लोग आए, कितने पैसे वहाँ डाल के गए, कितना प्रचार प्रसार, कोई मीडिया वाला भी आया कि नहीं, फ़ोटो लिया नहीं ली। और जैसे ही कोई देखने वाले आ जाएं तो फिर ऐसे आंख बंद करके कि वे बाबा जी तो आंख ही नहीं खोलते हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है किसी से।
तो इसको बोलते हैं दंभ। जैसे नहीं है वैसा दिखाना, जितने तपस्वी नहीं है उतनी तपस्या दिखाना, जितने अंदर से मीठे नहीं हैं उतना मीठा बोलना, जितने अंदर से शुद्ध सात्विक नहीं है उतना ज़्यादा शुद्ध सात्विक दिखाना, जितने अंदर हम अपनी जीवन में धनवान नहीं हैं उतना धनवान बन के दिखाना। मतलब कमाई तो है 13,000 रुपये की, 10,000 रुपये की, और घड़ी खरीद रखी है 10,000 रुपये की, तो क्या ज़रूरत है भाई? जब सबको पता है आप 10,000 की सैलरी वाले व्यक्ति हैं तो टाइम ही तो देखना है ना। और वैसे भी मतलब वो दूसरे व्यक्ति निंदा करते हैं कि देखो इसको मतलब कोई कंपटीशन में जाना था, 10,000 रुपये की घड़ी क्यों पहन रखी है। सामान्य रूप से अपने घर में सत्तू खाने पीने की भी गुंजाइश है नहीं, और अतिथि आते हैं तो उनके सामने रखते हैं काजू बादाम कि जी हम तो रोजाना काजू ही खाते हैं इसलिए आप भी काजू खाओ। फिर जरूरी है, उसको भी पता है तेरी हैसियत का, तो उसको सत्तू पिलाना तू। तो ये दंभ हम जीवन में, इतना दंभ है, इतना दंभ है, इतना दंभ है हर व्यक्ति के जीवन में, जो नहीं है उसको वो दिखाना चाहता है। माँ बाप, पिता जो है दुबला पतला अपने बच्चे को कह रहा है कि बेटे दूध पी लो, ये दूध पीने से ना भुजाएं ऐसी हो जाती हैं, पहलवान हो जाता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है पापा आपने भी नहीं पिया बचपन में, क्योंकि आपकी तो ऐसी भुजाएं हैं नहीं। तो हम जो नहीं होते हैं, विवाह शादी होता है, अब हमारी सैलरी है 5-10 हज़ार रुपये, 15,000 रुपये, और उसमें हम साड़ी खरीद लाए 15,000 रुपये की, अब बाकी का पूरा परिवार एक महीने रोता पीटता रहो। और ये 10-15,000 की साड़ी पहन के गई तो उधर पहन रखी थी 20-25 हज़ार रुपये की दूसरों ने, अब इसका तो बेकार। और किसी एक आधे ने देख भी ली तो बोले तू इतनी बढ़िया साड़ी पहन के कहाँ जाएगी, क्यों खर्च किया इतना, वैसे क्रिटिसाइज करते हैं। अंदर भी ये लगता है कि इतने पैसे भी खर्चे, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है, तो ये तो पहनना भी बेकार हो गया। तो इसलिए व्यक्ति को दंभ से बचना चाहिए, जैसे हैं वैसे हैं। और व्यक्ति कम से कम अपने साथ तो दंभ ना करे, व्यक्ति अपने आप को भी धोखा देता है। जैसा नहीं होता है वो अपने आत्मा को भी, अपने मन को भी वैसा बताना चाहता है। अरे उससे आत्मा से कैसे छिपाओगे, वो तो जानती है, उसको पता नहीं आप अंदर से कैसे हो। तो ऐसे जो घोर तप करते हैं अशास्त्र विहितम, जिसका शास्त्र विधान नहीं करता है, तो उन लोगों को कहा दंभ अहंकार संयुक्त, अहंकार बढ़ जाता है उससे, फिर हम कौन से कम है। तो भाई आप इन पैसों से उनकी बराबरी नहीं कर सकते हो, आप बराबरी करो अपने पुरुषार्थ से, ईमानदारी से, मेहनत से, उसमें आपको कोई बीट ना कर सके, वो आपके अधिकार में है। ये तो धनवन आदि तो ऐसे हैं भी, ठीक है आज किसी के पास है, कल आप पुरुषार्थ करेंगे कल आपके पास आ जाएगा, वो आलस्य नहीं करेगा, आलस्य करेगा उसके पास से चला जाएगा। तो हम जैसे हैं वैसे दिखाएं अपने आप को। लेकिन कुछ लोग इस प्रकार के तप करते हैं कि वो दंभ और अहंकार से युक्त होकर के करते हैं, दिखाने के लिए करते हैं। काम राग बलान्विता, कामनाओं से और राग से, इनके बल से वो अन्वित रहते हैं, माने उससे भरे पड़े रहते हैं, कामनाओं से और राग से। तो उसकी निंदा की है यहाँ पर। कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतस मां चैवान्त शरीरस्थं तान विद्यासुरनिश्चयान्। कर्षयन्त शरीरस्थम, और कुछ लोग ऐसे हैं कि शरीर को ही खाना नहीं देते हैं, भूखा मारते रहते हैं। तो कह रहे हैं शरीर को नहीं भूखा मारते हैं, शरीरस्थम, शरीर में स्थित जो मैं परमात्मा हूँ वो मुझे भी कष्ट देते हैं। तो इसलिए महात्मा बुद्ध ने बहुत उग्र तप किया, और उसका फिर निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला कि वो लगभग 5.5 वर्ष हो गए थे, और इतना ज़्यादा अपने शरीर को कृश कर लिया, कुछ भी नहीं खाते थे,
और एक दिन फिर मूर्छित होकर के पड़ गई वहाँ पेड़ के नीचे। जंगल में तो कर ही रहे थे तपस्या, तो उधर से कोई वो भेड़ बकरी चराने वाली कोई महिला थी, तो उसने देखा रे ये तो कोई साधु तपस्या कर रहा था, इसको मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया। तो उसने तुरंत अपनी बकरी का दूध निकाला और उसके मुंह में थोड़ा सा डाल दिया, तो उसको चेतना आ गई महात्मा बुद्ध को। तो उन्होंने सोचा अरे ये तो मैं तो मतलब आज तो शरीर का ही अंत हो जाता, तो ऐसी तपस्या किस काम की। तो बाद में उस महिला से उन्होंने ये शिक्षा ली। उस महिला ने कहा कि साधु जी इतना भी तप मत करो, जो वीणा है उसको इतना टाइट भी खींच के मत बांधो कि तार ही टूट जाए, और उसके तार इतने लूज भी मत रखो कि उसका स्वर ही ठीक से ना निकले। मध्यम स्वर, वो मध्यम उसकी वो रखो पकड़। तो जीवन में भगवान कृष्ण भी समता के मार्ग को सबसे अच्छा मानते हैं। अति सर्वत्र वर्जयेत, ये शास्त्रों में भी कहा, कहीं भी अति नहीं करनी चाहिए। व्यक्ति अति कर देता है, खाने की अति वो भी गलत है, मतलब थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाते ही रहो, भूख लगी या नहीं लगी खाते ही रहो, तो वो भी फिर रोग की तरफ लेके जाती है। या बिल्कुल ही नहीं खाएंगे, जितना शरीर को देना चाहिए उतना भी नहीं, और अपने अहंकार को बढ़ाएंगे कि देखो हमने इतने दिन से अन्न नहीं खाया, इतने दिन से जल नहीं पिया। नवरात्र करते हैं ना, तो बोल जी हम तो केवल जल के ऊपर करते हैं। भाई आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है। पिछली साल 2 साल पहले एक बहन हमारी पहचान में ही थी, नवरात्र किया और 9वें दिन जो है आज जैसे वो व्रत खोलेंगे तो उसमें वो बनाते हैं खीर पूरी हलवा। 8 दिन पूरी इंतज़ार करते हैं, 9वां दिन तो किसी तरह सूरज निकले बस, तो कन्याओं को जिमा के तुरंत टूट पड़ेंगे फिर हलवा पूरी पे। भाई तो आपने 9 दिन नहीं खाया तो धीरे धीरे जूस पीना शुरू करो, खिचड़ी दलिया कुछ हल्का आहार लो। 9 दिन तो खाली पेट था और 8 दिन तो 9वें दिन इतना गरिष्ठ डाल दिया, तो मशीन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो पहले वो जंवारे बोते थे, उसमें जंवारे का मतलब ये है कि उसका जूस पिए। और वो तो गंगा जी में बहा देते हैं या किसी भी नदी में बहा देते हैं, वो तो पीते नहीं हैं, या तो कान में लगाते हैं, हलवा पूरी खाते हैं। तो वो किचन में गई कि आज मेरे को कढ़ाई बनानी है, उसको कढ़ाई बोलते हैं जो हलवा पूरी बनाते हैं। और चाय बोल पहले थोड़ी चाय पी लेती हूँ उसके बाद बनाऊंगी। वो चाय के लिए वो उठाया, वो तभी गिर पड़ी क्योंकि बीपी डाउन चला गया, 9 दिन में लो हो गया बीपी, गिर गई। और बच्चे दौड़ के आए, पति दौड़ के आए, इधर ही बैठे थे, आई तब तक मर गई। छुट्टी हो गया नवरात्र, छोटे छोटे बच्चे रह गए, बीपी ज़्यादा डाउन चला गया, मर गई। तो इस तरह का अहंकार को बढ़ाने वाले तप नहीं करने चाहिए। शरीर का भी ये साधन है, तो कह रहे हैं कुछ लोग शरीर को सताते रहते हैं, मतलब उनको भूख लगती है खाते नहीं। तो बोले शरीर को नहीं सता रहे हैं, वो मुझे भगवान को ही सता रहे हैं। शरीरस्थम भूतग्रामम अचेतसः, भूतग्रामम माने जो ये भूतों का इंद्रियों का जो समूह है उसको भी सताते हैं। 5 भौतिक शरीर को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को, उनको भी ये कृश कर देते हैं हठ से, आसक्ति से युक्त होकर के। भूतग्रामम अचेतसः, इंद्रियां तो अचेतन हैं तो उनको भी सताते हैं। और शरीरस्थम कर्षयन्तः, और शरीर में स्थित जो आत्मा है, चेतन है, उसको भी सताते हैं। और आत्मा के साथ ही परमात्मा है, उसको भी प्रसन्नता नहीं मिलती है। माम चैव अंतः शरीरस्थम, ऊपर तो कहा शरीरस्थम, तो ऊपर वाले शरीरस्थम का मतलब है आत्मा, और नीचे कहा माम चैव मुझे भी, तो इसका मतलब हो गया परमात्मा। तो वो इंद्रियों को भी सताते हैं, आत्मा को भी सताते हैं, और अंतःकरण में स्थित मुझे भी सताते हैं। तो तान विद्धि आसुर निश्चयान, तो ऐसे तप करने वालों को निश्चित रूप से क्या समझें? असुर, आसुरी तप है ये, निश्चित रूप से उनको असुर समझो, वो देवता नहीं होते हैं। तो तपस्या कैसी करनी चाहिए? जैसा शास्त्र में बताया है। तपस्या तो ये है कि आप झूठ ना बोलें,
आप चोरी ना करें, आप आलस से प्रमाद ना करें, आप घृणा द्वेष ना करें, आप किसी से राग द्वेष ना करें, आप किसी का बुरा ना सोचें, आप बुरा भाव ना लाएं, आप पवित्रता से रहें। माने सारे सुखों का आधार एक है, व्यक्ति संयम से रहे, पवित्रता से रहे, शुचिता से रहे, ईमानदारी से अपना काम करे, पुरुषार्थ करे, तो फिर जीवन की सारी समस्याएं हल होती चली जाती हैं। शरीर भी ठीक हो जाता है, मन भी ठीक रहता है, जीवन भी ठीक रहता है, क्योंकि भगवान भी सुनता है। वो कई हमने देखा, मतलब छोटे से काम से शुरू किया। धीरू भाई अंबानी ने अपना काम कहाँ से शुरू किया? छोटे से लोहे की दुकान से। लेकिन इधर उधर देखा ही नहीं, अपने पास जितना था उससे इतना पुरुषार्थ किया और मस्त रहे। और फिर उनके बच्चों ने जो किया वो तो एक तो बिल्कुल ही मतलब दिवालिया होने को तैयार है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने शुरू किया, उनके पास कहाँ से शुरू किया? 10 लोगों की कक्षा से शुरू किया, उनकी सेवा करना शुरू किया। तो उस समय तो मैं एमए करती थी, कनखल में रहती थी, ये 97 की बात है। तो तब 10 लोग आते थे वहाँ पे योग सीखने के लिए। और महाराज जी उनको इसलिए बुलाते थे कि मतलब इनके साथ मैं करूँगा तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। और 10 से शुरू करके आज 10 करोड़ के भी पार गया। अपना पुरुषार्थ करते ही गए। नहीं तो हरिद्वार में तो उस समय बहुत बड़े बड़े महंत से साधु संत, उनके बड़े बड़े आश्रम, बहुत बड़ा बड़ा स्टेटस। तो व्यक्ति यूँ सोचते कि भाई हम इनके जैसे कैसे बने। उन्होंने कभी देखा ही नहीं दूसरे की तरफ, अपना करते चले गए। तो जो दूसरों को देखता है, दूसरे की होड़ करता है या उससे फिर ईर्ष्या या जलन करता है, तो वो आधी शक्ति तो अपनी वैसे ही वेस्ट कर चुका। या फिर दूसरे का आगे बढ़ते हुए, उन्नति करते हुए देख के दूसरे के सामने निंदा करता है, तो उसने तो अपना आधी शक्ति और आधा समय तो वैसे ही बर्बाद कर दिया। तो अपने को किसी की भी निंदा नहीं करनी और किसी से अपनी तुलना नहीं करनी, किसी की होड़ नहीं करनी। मेरे को भगवान ने जरूर एक विशेष उद्देश्य के लिए धरती पे भेजा है, और मेरे अंदर जो क्वालिटी है वो पूरी धरती के ऊपर किसी मनुष्य में नहीं है। हर व्यक्ति को भगवान ने यूनिक बनाया है। किसी की किसी से शक्ल नहीं मिलेगी, आप पूरी पृथ्वी पे घूम लो, किसी की किसी से वाणी नहीं मिलेगी, किसी की किसी से यहाँ की हाथों की ये लाइनें भी नहीं मिलती हैं। फिंगरप्रिंट लेते हैं ना सबके, इसीलिए तो लेते हैं। आँखों की पुतली किसी से नहीं मिलती है, आवाज़ से पता लग जाता है कौन व्यक्ति बोल रहा है। तो हर व्यक्ति को यूनिक बनाया है। मनुष्य यद्यपि एक ही जैसे हैं, लेकिन तो भी मनुष्य में भी बहुत ज़्यादा मतलब सब में एक अलगाव है। मनुष्य ही हैं सब, लेकिन मनुष्य में भी देखो उनकी आकृति, उनकी वाणी, उनका स्वभाव, उनका विचार, उनका जीवन, उनका कर्म, सब का अलग अलग। और यहाँ तक कि एक ही माँ के 2 बच्चों का भी अलग अलग, एक ही परिवार में रहने वाले 5 सदस्यों का भी अलग अलग, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहते हैं, एक ही गुरुकुल में रहने वाले सारे अध्यापकों के गुण कर्म स्वभाव बिल्कुल अलग अलग। सब अपनी अपनी कमाई कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब रहने को तो हम सब एक ही आश्रम में रहते हैं, लेकिन अब इनमें से कौन बाजी मार जाएगा? जो जागेगा, जो सोएगा वो खोएगा। हो सकता है कि ये सारे विद्वानों से, पढ़ाने वालों से ज़्यादा ये सफाई वाले बाजी मार जाएं। हो सकता है, ये पॉसिबल है। और हो सकता है कि आप सबसे ज़्यादा तो माली बाजी मार जाए। कोई भी बाजी जीत जाएगा आप में से जो जागता रहेगा, जो अपने काम के प्रति, क्योंकि काम दूसरे के लिए नहीं कर रहे हैं, काम अपने लिए कर रहे हैं। जो भाव हम अपने हृदय में लाते हैं वो दूसरे के लिए नहीं है, हमारे लिए है। तो इस व्यक्ति को, जिसने ये सोच लिया कि मुझे अपना कल्याण करना है, वो हर पल जागरूक रहेगा। कोई भी इधर उधर की बात आती तुरंत हटाएगा उसको, वो बचेगा। जो चीज़ भी मेरे जीवन को नीचे ले जाती है उस हर चीज़ से वो बचेगा। अपनी ही जागरूकता काम आती है इसमें। दूसरे कोई मतलब एक गुरु की तो बात छोड़ो,
सारे संसार के गुरुओं को भी इकट्ठा करके किसी एक व्यक्ति के निर्माण में लगा दिया जाए ना, और वो व्यक्ति यदि नहीं चाहे तो सारे गुरु फेल हो जाएंगे। जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता, ये सब अपने अंदर की जागरूकता का मामला है। और अगर किसी व्यक्ति की अंदर से ये निष्ठा है तो सारी धरती के गुरु नहीं, ये सारी प्रकृति उसके उद्देश्य को पूरा करने के लिए लग जाती है, उसके संकल्प को पूरा करने के लिए। हर व्यक्ति उसको हेल्प करता है, कोई भावना से उसकी हेल्प करेगा, कोई धन से करेगा, कोई अपने हृदय के आशीष देगा। काम अच्छा आप कर रहे हैं, जीवन अच्छा आपका बन रहा है और दूसरे लोग आपको आशीष दे रहे हैं, प्रकृति आशीष दे रही है, भगवान आशीष दे रहे हैं। तो कैसा है ये? मतलब ये सृष्टि का नियम ऐसा है, जो ऐसे बोलते हैं ना कि भरे को भरे और खाली को उठा के धरे। धरे मतलब रखना। भगवान जी क्या करते हैं? भरे को भरते हैं। मतलब जो आदमी अपने जीवन का उत्कर्ष करता है, भगवान भी उसका उत्कर्ष करते हैं। और जो व्यक्ति काम अपना बिगाड़ रहा है, आलसी है, प्रमादी है और हमेशा बस सोने में ही, आराम करने में ही विश्वास रखता है, जीवन वो अपना खराब कर रहा है, बुरा दूसरे को लगता है। दूसरे भी अपने नेगेटिव वाइब्रेशंस भेजते हैं उसके प्रति। क्या है ये? होश ही नहीं, कुछ करता ही नहीं है। तो उसका डबल नुकसान होता है, इस व्यक्ति का डबल फायदा होता है। तो ऐसा ही है सृष्टि का नियम। तो ये तप का बता दिया इन्होंने। अब 3 प्रकार का आहार बता रहे हैं। आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञः तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। कह रहे हैं देखो, आहार भी 3 प्रकार का होता है। बात चली थी श्रद्धा से, और श्रद्धा कैसे उत्पन्न होती है? तप से। किसी कार्य के लिए जब हम तप करते हैं तो उस तप से जो हमें दक्षिणा मिलती है तो फिर हमारी उसमें श्रद्धा हो जाती है। उससे पहले श्रद्धा नहीं बनती है व्यक्ति की। किसी भी कार्य में व्यक्ति की श्रद्धा कब बनेगी? जब वो उसके लिए तप करेगा। पढ़ाई में श्रद्धा कब बनेगी? जब पढ़ाई के लिए तप करेगा। किसी व्यक्ति की बल में श्रद्धा कब बनेगी? जब बल के लिए तप करेगा, व्यायाम करेगा, प्राणायाम करेगा। किसी व्यक्ति की आध्यात्मिकता में श्रद्धा कब बनेगी? जब आध्यात्मिकता के लिए तप करेगा, सुबह उठ के ध्यान करेगा, अच्छा आहार खाएगा, तो तब तो श्रद्धा बनेगी ना, तप से। और तप क्या है? तो तप कह रहे हैं कि भाई तप में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तप करने में आहार का तप, कैसा वो भोजन खाएगा, और यज्ञ, तप, दान, ये सब हमारी श्रद्धा को और हमारे तप आदि के माध्यम से हमारी श्रद्धा को ये सात्विक, राजसिक या तामसिक बनाते हैं। तो सबसे पहले ये ले रहे हैं आहार। तो यहाँ बात आहार की नहीं है, क्योंकि बात श्रद्धा की चल रही है ना। तो जिनकी सात्विक श्रद्धा है उनको कौन से आहार प्रिय हैं? आहार का विशेषण नहीं बताया जा रहा कि ये आहार सात्विक, ये राजसिक, ये तामसिक, ऐसे नहीं कह रहे। किस श्रद्धा वाले को किस प्रकार का आहार पसंद है वो बता रहे हैं यहाँ। तो जिनकी सात्विक श्रद्धा है उनको कैसे भोजन पसंद है, तो इससे हमें पता चलेगा। तो जिस समय किसी व्यक्ति में ना एक मतलब ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति दूसरी चीज़ें कभी खाते ही नहीं है, पर ज़्यादा अंदर से डिमांड किसकी होती है? तो जिसकी जिसमें प्रियता होती है। प्रियता मतलब वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है और उसको प्राप्त करने के लिए इधर उधर जाएगा, तो उसको कहेंगे कि उसके प्रति श्रद्धा। लॉकडाउन के बाद जैसे ही हरियाणा में खुला तो सबसे पहले शराब की दुकानों पे लाइनें लग गई। तो इसका और उन व्यक्तियों से पूछा, भाई तुम इतने दिन भी तो जिंदा थे, तो ऐसे खुलते ही तुम ये लाइन लगा रहे हो और किसी का किसी से संक्रमण हो गया तो? बोले आप कह रहे हो इतने दिन जी रहे थे, हमारे से पूछो कैसे जी रहे थे। इसको बोलते हैं मतलब उस चीज़ के प्रति श्रद्धा,
किसी किसी व्यक्ति की चाट पकौड़ी खाने के लिए ऐसी श्रद्धा होती है, मतलब मार्केट जाएगा तो वो दुकान दूर है कोने में, उधर जाना भी नहीं था, उधर से कोई सामान लेना भी नहीं था, लेकिन वो चल के पहले वहाँ जाएगा कोने में। इसका सामान पहली दुकान पे मिल जाना था, लेकिन उसकी वो लेके जाती है कमजोरी वहाँ पर। तो हमारे अंदर किस चीज़ के प्रति प्रियता, मतलब आकर्षण ज़्यादा कहाँ है, उसकी ये संकेत कर रहे हैं। तो पहले पहले सात्विक जिनकी श्रद्धा है उनको कैसे भोजन अच्छे लगते हैं? आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्यः स्निग्धः स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रियाः। जिनकी श्रद्धा सात्विक होती है वो सात्विक आहार को प्रेम करते हैं, सात्विक प्रियाः। तो और सात्विक आहार कौन से होते हैं? आयु को जो बढ़ाते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति, इनको जो बढ़ाने वाले हैं। तो अब व्यक्ति क्या, जैसे शराब सिगरेट आदि हैं, ये आयु को बढ़ाती हैं कि घटाती हैं? तो वो सात्विक आहार में नहीं आएंगी। बुद्धि को बढ़ाने वाले, घी दूध में भी फिर गाय का दूध, भैंस का पिलाओ गाय का पिलाओ, दोनों का अंतर मिलेगा, तो अच्छी बात है, गाय पालो। जिनको बुद्धि बढ़ानी है तो ज़्यादा सात्विक चाहिए तो, लेकिन दूसरे पशुओं से भी कोई हमारा वैर नहीं है। बकरी का दूध भी बहुत अच्छा होता है, वो सब प्रकार की जड़ी बूटियाँ खाती है। भैंस का भी ठीक है, उसमें फैट ज़्यादा होता है। भगवान ने बनाए हैं, सब की अपनी अपनी विशेषता है। तो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति। मैंने सुना कि ये जो फौजी हैं उनके पास जो गाय होती है, तो जब वो गाय का दूध निकालते हैं तो बछड़े को खोलते हैं, बछड़ा गाय के पास जाता है उसके स्तन के पास, तो दूध आने लगता है, क्योंकि वो बछड़े के लिए बनाया प्रकृति ने। लेकिन जैसे ही दूध आने लगता है तो बेचारे बछड़े को हटा के दूध निकाल देते हैं, बछड़े को बांध देते हैं दूर। सब यही करते हैं, बछड़े को छोड़ें तो वो कितना देगा, सारा पी जाएगा। तो फिर ये जो सेवा कर रहा है ये बेचारा क्या करेगा, तो उसको भी तो चाहिए ना। तो वो जैसे बछड़े को छोड़ते हैं वैसे ही साथ में एक कुत्ते को छोड़ देते हैं बछड़े के पीछे पीछे, शिकारी कुत्ते को। तो कुत्ते को देख करके गाय नाराज होती है, गुस्से में आती है कि भाई मेरे बच्चे के पीछे ये कुत्ता आ रहा है, तो वो क्रोध से भर जाती। और जैसे ही वो, मतलब उसकी आंखों से और उसके एक्शन से पता लग जाता है, वो सिर हिलाती है, सींग मारने के लिए दौड़ती है। तो जब वो पूरी गुस्से में भर जाती है तो फिर कुत्ते को भी बांध देते हैं और बछड़े को भी बांध देते हैं, और फिर वो दूध निकालते हैं, वो सैनिकों को पिलाते हैं, ताकि उनके अंदर वो भाव भरा रहे दूसरे को मारने का। तो ये प्रीति विवर्धना नहीं है, ये जो आहार है ये प्रतिशोध विवर्धना है, क्योंकि उसी की आवश्यकता है वहाँ पर। तो हमें आहार कैसे खाने चाहिए, ऐसा भाव करना चाहिए हमें कि मैं जो खा रहा हूँ, और उसको, क्योंकि 32 बार चबाने का विधान क्यों किया, कि कम से कम एक निवाले को खाने के लिए आपको 32 अच्छे विचार लाने हैं, तब उसको नीचे ले जाना है। तो इतना ज़्यादा यूजफुल हो जाएगा वो, और जल्दी पच भी जाएगा। तो इसलिए अकेला खाना चाहिए, खूब चबा चबा के खाना चाहिए, जितनी बार चबाएं उतनी बार एक भाव, अच्छा ये मेरे अंदर आरोग्य को बढ़ाने वाला है, ये आहार बल को बढ़ाने वाला है, ये सुख को भी बढ़ाने वाला है, प्रीति को भी बढ़ाने वाला है, श्रद्धा को भी बढ़ाने वाला है, भक्ति को भी बढ़ाने वाला है, सेवा को बढ़ाने वाला है, परोपकार को बढ़ाने वाला है। ऐसे ऐसे भाव आते जाएं। इतना बड़ा रोल है आहार का। तो खाना तो सब खाते हैं, लेकिन खाना किसी किसी को ही आता है, नहीं तो वो आ जाए नहीं सिकंदर जी, तो 2 मिनट में खाना ख़त्म। मैं कभी उसको बोलती हूँ भाई मैं उधर चलूँगी पाठ पढ़ाने के लिए, गाड़ी लगा लेना। हाँ दीदी मैं खाना खा रहा हूँ। मैंने कहा ठीक, आराम से खा ले, मेरे को बता देना जब खाना खा ले तब। 2 ही मिनट के बाद फ़ोन आ जाता, दीदी गाड़ी लग गई। मैंने कहा भाई खाना तूने मुंह से खाया कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर रख लिया। बहुत जल्दी खाते हैं कुछ लोग, तो उसमें ना तो मतलब शारीरिक रूप से उसमें लार नहीं बनती है, तो वो सुपाच्य नहीं होता है,
और आध्यात्मिक दृष्टि से वो भाव आपने नहीं डाला, क्योंकि वो भोजन ही आपके एक एक अंग प्रत्यंग का पार्ट बनने वाला है। तो हमारे मस्तिष्क का भी, बुद्धि का भी, सब पोषण उसी से मिलने वाला है। तो आहार का बहुत बड़ा महत्व है, आहार और विचार दोनों का बहुत महत्व है। तो देखते नहीं हम, थोड़ा सा भी कोई आहार का एक कण भी अगर विषैला चला जाए तो पूरे के पूरे शरीर को करेप्ट कर देता है, मार देता है। और ऐसे ही एक विचार भी पूरे करेक्टर को करेप्ट कर देता है। एक विषैला विचार आता है ना, तो पूरा का पूरा व्यक्ति भूल ही जाता है कि कहाँ से चला था, क्यों चला था, किस लिए चला था। एक विचार से सब चला जाता है। तो ये आज इन्होंने बताया कि जिनको, जो सात्विक श्रद्धा वाले हैं, उनको ये आहार प्रिय होते हैं। रस वाले, स्निग्ध माने चिकने घी आदि, स्थिर हृदय आहार सात्विक प्रिया। और राजसिक तामसिक श्रद्धा वाले लोगों को कौन से आहार पसंद हैं, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज यही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।